तुम्हें नहीं मालूम है जिसकी कीर्ति संसार में छाई हुई है, प्रसिद्ध है, सब जानते हैं महाराज हरिश्चंद्र को, और तुम कह रहे हो कि वो ऐसे हो नहीं सकते। वशिष्ठ के इतने वचनों को सुना है, विश्वामित्र मुस्कुराने लगे और कहने लगे, सुनो, तुम्हें नहीं मालूम है क्या क्या हुआ, क्या नहीं मालूम है? विश्वामित्र कहने लगे, सुनो वशिष्ठ, सत्य होता है व्रत होता कहने लगे विश्वामित्र, सुनो, सत्य होता है व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पागल, सावन भादों के दिन पागल, होता है व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाकर सरिता भी बाहर आती है। अरे तो समय समय की बात है, मैं नहीं मानता। अरे सोना क्या खूब चमकता है, जब तक दिखलाओ आज नहीं, और ऐसे राजा की अभी तक कोई जांच नहीं की गई। मैं कैसे मानूं कि ऐसा हो सकते? वशिष्ठ कहने लगे, अगर नहीं मानते हो तो आप उनकी परीक्षा लें। हाँ, अवश्य परीक्षा लेंगे। तो इधर विश्वामित्र ने क्या किया है मेरे भैया? अरे करी न पलकी तेरे फोन विश्वामित्र जा रहे हैं, कहाँ पहुंचे? महाराज हरिश्चंद्र के बगीचे में, और इन्होंने सूगर का रूप धारण किया है मेरे भैया, और सूगर का रूप धारण करके उनका बहुत सुंदर बाग था, उजाड़ दिया। बाग उजाड़ दिया, जो रखवाला माली था, आज माली को भी बेहाल कर दिया। माली बेहाल हो गया है और लंगड़ा करके महाराज हरिश्चंद्र के पास में पहुंचा है, और दोनों हाथों को जोड़ करके कहने लगा, गजब हो गया। तो ऊपर जोड़े
कहने लगा है राजा राज गजब हो गया, क्या हुआ, क्या बात है? कहा कि हुआ क्या है, एक बहुत भयानक सुगर आया है बाग में और उसने सब बाग छिन्न-भिन्न कर दिया है, सब बाग उजाड़ दिया और मेरे देखो ये टांग फाड़ दी है, हमें बेहाल कर दिया, वो चला गया। इतने बच्चों को सुना है, आहा गजब हो गया। अरे माली के पेड़ रे राजा ने को उठाया है, इतने बच्चों को सुना और बाद में आए हुए हैं तो एक झलक तो दिखा दी सुगर ने। महाराज कहने लगे सभी मंत्रियों से, मंत्री इस सुगर को जिंदा नहीं जाना चाहिए, मार दो। और मेरी बात सुनो, अगर ये सुगर जिसकी पास से निकल गया मैं उसका वध कर दूंगा। आज ऐसे कहा है मेरे भैया, तो आज विश्वामित्र सोचने लगे कि अगर मैं किसी माली के करीब से गुजरा तो ये महाराज मार देंगे उसको। तो उस सुगर ने क्या किया, महाराज हरिश्चंद्र के ही पास से गुजरा और अंतर ध्यान हो गया। जब अंतर ध्यान हो गया है, आज राजा भी बेहाल हो गए, गिर गई। आए क्या हुआ, अब तो बड़ी काफा है मेरे भैया। इधर जब सुगर नहीं मिला है वो तो चला गया। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा अब क्या करूं, चलो महलों को चलते हैं। आज जा रहे हैं सभी मंत्रियों के साथ में, महाराज हरिश्चंद्र जा रहे हैं। और इधर विश्वामित्र ने क्या किया है मेरे भैया, एक कन्या को उपजाया है अपने योग माया के द्वारा और कन्या को उपजा करके साथ में लेकर के चल दिए। तीनों का भेद बनाई चले सुख पाई की बढ़े अगारी, कन्याओं के साथ महाराज ध्यान देना, क्योंकि तुम्हारे काम की बात है। कन्या का बनाया है, एक कन्या साथ में ली है और तीनों ब्राह्मण का वेश धारण किया है। महाराज हरिश्चंद्र इधर आ रहे अपने महलों के लिए और उधर रास्ते में ही घेर लिया। जब रास्ते में ही घेर लिया है, दोनों देखा है महाराज हरिश्चंद्र ने ब्राह्मण के वेश में नमन किया। नमन करता हूँ, आशीर्वाद दिया। कहा मैं आपका नाम सुनकर के आया हूँ। विश्वामित्र ने कहा कौन सा? कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ और ये कन्या हमारे साथ में देख रहे हो
ये विवाह के योग हो गई है और हमारे पास इतनी दौलत नहीं है जो मैं इसका विवाह करूं, इसलिए आया हूँ कि तुम मेरी कोई सहायता करोगे। महाराज कहने लगे चिंता ना करें, आप सही जगह पे आ गए। इस कन्या का विवाह मैं बहुत धूमधाम से करूंगा, मेरे राज को चलो। कहा नहीं, बातचीत यही कर लो, आगे होगा देखा जाएगा। कहा कि हमें जो देना है यहीं से संकल्प दे दो और बता दो क्या देना चाहते हो। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? हाँ, सिर्फ कुंजी और लगाम है। का तो यही दे दो। आज महाराज हरिश्चंद्र ने कुंजी और लगाम दे दी कि लो, अगर तुम्हारा इससे दुख दूर हो सकता है तो ले लो। आज कुंजी और लगाम दे दी है। उसके बाद में कहा अब क्या है? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। कब बाकी है बोलो, कब बोलते हैं। हो चुकी दान कुंजी लगामो, सुनो राजन, हो चुकी दान कुंजी लगामो, अब जो संकल्प पढ़ाई। पढ़ने के बाद में महाराज हरिश्चंद्र से विश्वामित्र कहने लगे हमका सब कुछ चला गया, अभी बचा है हमारा संकल्प पढ़ाई भी देखो। कहने लगे विश्वामित्र हो चुकी कुंजी लगाम तो दान हो चुकी, अब संकल्प जो कराया है उसका भी 60 बार सोना दे दो तो हमारे ओर से उद्धार। कहा ठीक है, ऐसी बात है तो चलो दरबार में चलते हैं और तुम्हें 60 बार सोना दे देंगे। चले तो गए, जब अब कुछ नहीं विश्वामित्र ने दिया पर चलो पहुंच गए। उसके बाद में महाराज हरिश्चंद्र आज विश्वामित्र के साथ में दरबार में आए हैं तो विश्वामित्र कहने लगे हैं हुआ न था पूरा अभी स्वागत का सामान, बाधित नयने प्रथम ही कह डाला। आज पूरा समय नहीं हुआ, विश्वामित्र कहने लगे राजन अब मेरा अभी स्वागत का समय नहीं है, पहले मेरी दक्षिणा चुका दो और उसके बाद में सम्मान स्वागत करना। ऐसी बात महाराज हरिश्चंद्र ने कहा मंत्री जाओ दरबार से ये 60 बार सोना दे दो। विश्वामित्र कहे राजन पागल हो क्या, तुम्हारा मंत्री ये तुम्हारा नहीं रहा है, ये राज तुम्हारा ये तुम्हारा नहीं रहा है, क्योंकि ये सब हमारा हो चुका। कुंजी लगाम हमारे पास है। अगर तुम्हें धर्म की रक्षा करना है और धर्म के रास्ते पर चलना है तो कहीं और से ला करके हुए 60 बार सोना दो, अन्यथा तुम्हारा धर्म चला जाएगा। और बोले विश्वामित्र महाराज हरिश्चंद्र से मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, कहीं और से ला करके सोना दो। इतने वचनों को जब विश्वामित्र के महाराज हरिश्चंद्र ने सुना मेरे भैया अरे सुनी वचन कही समझाई, अरे सुनी वचन कही समझाई, अब मैं महाराज हरिश्चंद्र के हृदय में यही मालूम हुआ कि मानो कहीं वज्र फट गया है। आज वो चोट लगी है जो कहा नहीं जाता है और रोने लगे हैं। सुनकर पर में भरे चलने नहीं हो मगायो,
को जोड़ के है मुझवर मुझ पे क्षमा करो, दया करो। आप ऐसा मत बोलो। बेसेवा में फिर कहने लगे, सुनते हो, जो मैं कहता हूँ वही करना होगा। अगर तुम्हें नहीं करना तो साफ जवाब दे दो, हम चले जाएंगे, लेकिन याद रखना तुम्हारा धर्म चला जाएगा। जो मैंने सुना है कि तुम बड़े धर्मात्मा हो और मैं नाम सुन करके आए हैं। अब तुम्हें डिसाइड करना है, तुम्हें धर्म पे चलना है या कहीं और। जब इतने बच्चों को सुना है मेरे भैया, तो कहने लगे आंखों में आंसू भर करके, महाराज हरिचंद्र, नहीं, मैं अपने धर्म की रक्षा करूंगा, चाहे मेरा सर्वस्व क्यों ना चला जाए, धर्म से पीछे नहीं हटूंगा। बताया है, अरे रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए रघुकुल रीति सदा चली आई, अब प्राण जाई पर बचन न जाई। अरे तुमने सोच कैसे लिया है कि मैं अपने धर्म के पीछे मुड़ जाऊंगा? इस सूर्यवंश का सितारा हमेशा चमकता रहेगा, कभी ये पीछे नहीं हटेगा, चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाए। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो बोल दूं। विश्वामित्र कहने लगे, कहो। दोनों हाथों को जोड़ करके महाराज हरिचंद्र कहने लगे, हे मुनिवर, अगर मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो अपने महलों को चला जाऊं, अपनी पत्नी सभ्या से पूछ के आऊं। विश्वामित्र कहने लगे, ऐसी बात है तो जाओ, लेकिन जल्दी आना, मुख दिखाना, छिप न जाना। इतने बचनों को कहा है। आज महाराज हरिचंद्र आंखों में आंसू भर करके महल को प्रस्थान करते हैं। धीरे धीरे राजा चली भयो अखियन से सभ्या ने अपने पिया को आते हुए देखा है, आंखों में आंसू भर आए और कहने लगे, पिया, अरे क्या है, क्या बात है, बताओ, क्या कारण है, रो रहे हो? क्या किसी राज्यसभा में कोई बात छिड़ गई है? लेकिन मुंह से बोल नहीं फुट रहा है, आज बहुत दुखी है। सभ्या कहने लगी, पिया,
क्या है पता क्यों नहीं रहे हो? अरे मुख मलिन सोहन गिराने की छाई तुम्हारे चेहरे पर जो कमल सा फूल सा खिला रहता, लेकिन क्या कारण है आज ये मुरझाई किसके लिए है? क्या हमसे कोई गलती हुई है? अगर हमसे कोई गलती बनी गई हो तो मुझे माफ करना। मैं आपके चरणों की दासी हूँ, कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करना। अगर कोई तुम्हारे राज्यसभा में कोई संवाद उठा हो तो उसका विचार करना, लेकिन मुझे बता दो क्या हाल है। आज तेरे बच्चों को सुना है तो आंख में आंसू भर करके महाराज हरिचंद्र अपनी पत्नी सभ्या को हृदय से लगा करके कहने लगे आज गजब हो गया, ये क्या हुआ है? और रो करके कहने लगे क्या बताऊं?
थे, कहने लगे मैं क्या बताऊं, अरे मेरा सर्वस्व चला गया है और फिर भी मैं उसके ऋण को नहीं चुका पाया। आती जलाओ महाराज, आज मैं उसके ऋण को नहीं चुका पाया हूँ, तो मैं क्या करूंगी, चुका के बना लूं। मेरा सर्वस्व चला गया है, सब कुछ चला गया है और फिर भी मैं उसके ऋण को चुका नहीं पाया। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आंखों में आंसू है महाराज हरिश्चंद्र के। आज कहने लगी है सभ्या, पिया अरे ऐसी क्या बात है जो हमसे तुम छिपा रहे हो। चला गया कोई बात नहीं, अगर उसका ऋण नहीं चुका है तो चलो हमें बेच दो, हम बिकने के लिए तैयार है, आप चिंता न करें। लेकिन इस द्वार से उस संत के ऋण को चुका करके ही आगे बढ़ना है। आज ऐसे जब सभ्या ने कहा है मेरे भैया, आज महाराज हरिश्चंद्र को इतना गर्व हो गया है, अरे सीने से नारी चिपटाई, महाराज हरिश्चंद्र ने तुम्हारे बच्चों को चुना, अरे सीने से नारी चिपटाई, सारा ने जब ऐसे कहा है कि हमें बड़ी बाजार में बेच दो, इतने बच्चों को सुना है, तो आज महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को हृदय से लगा लिया है। जैसे ही हृदय से लगाया आनंदित हो जाता है, धन है। इधर महाराज हरिश्चंद्र और रानी में वार्तालाप हो रहा है और उसी समय दोनों रोहित और अपने पिता और माता को रोते हुए देखा है और रोहित कहने लगा है, अरे माँ क्यों रो रही हो। अपने पिता के चरणों को स्पर्श किया और कहा, अरे पिताजी क्या कारण है, क्यों रो रहे हो आप, क्या आप दोनों में कोई बातचीत हुई है, लड़ाई हुई है। अगर आप दोनों में कोई वार्तालाप हुआ है तो मुझे क्षमा करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो भी मुझे माफ करना, क्योंकि मैं नादान हूँ। इतने बच्चों को सुना है। जब रोहित को ये सारा संवाद बताया है तो रोहित कहने लगा है, पिताजी आप हमको भी बड़े बाजार में बेच दो और सन्यासी के ऋण को अदा कर दो। इतने बच्चों को सुना है, हृदय से अपने पुत्र को लगा लिया महाराज ने। रोहित के सुनी करे बचन राजा रानी साधु बार बार छाती लगा लगे मने मारू। अपने पुत्र को छाती से लगा लेते हैं और कहा, धन्य है पुत्र। आज इधर कहा है कि चलो अब चलते हैं। आज राजसी भाव को महाराज ने वहीं पर छोड़ दिया, राजसी भाव को वहीं पर छोड़ दिया है मेरे भैया। मन में विचार किया, क्योंकि हमें इस राजभाव से नहीं जाना है, धीरे धीरे जा रहे हैं। इस प्रकार निश्चय किया है और चल लेते हैं। रोहित सभ्या और महाराज हरिश्चंद्र पहुंच जाते हैं कहाँ, विश्वामित्र के पास में। विश्वामित्र के पास में पहुंचे हैं
तो का बहुत देर कर दी। दोनों हाथों को जोड़ करके महाराज कहने लगे क्षमा करें, कुछ समय हो गया है लेकिन अब समय नहीं होगा। चलो मुझे काशी ले जा